अपनी साली से चीला। ये है मूंग दाल का चीला। ये देखो 2 बज रहे हैं, वाटर ही पी रखा और कुछ नहीं खाया है, तो इसको मिक्स कर लेती हूँ ना। KFC से डिप बची थी हमारी वाली, मोटी वाली मिर्च भी लेते हैं, स्ट्रॉबेरी भी लाए हैं पापा। आंटी से मुझे बेबी की नज़र उतरवानी थी। और एक पका हुआ ये है, ये पूनम और में जा रहे हैं बाहर। तो गाइस तो सबसे पहले माँ डाट काली को मेरा प्रणाम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल ध्यानी फैमिली व्लॉग। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे एक न्यू व्लॉग में। तो सबसे पहले आप ये बताइए कमेंट्स में आप लोग कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ़िलहाल मेरे हस्बैंड स्वस्थ नहीं हैं, इसलिए मुझे आज फिर से डॉक्टर के पास आना पड़ा। तो डॉक्टर के पास हम चले गए थे और मेडिसिन वगैरह ले ली थी। उसके बाद हम आ गए। रास्ते में मंडी लगती है हमारे यहाँ, फ्रूट्स मंडी और वेजिटेबल्स मंडी। तो यहाँ से हम फ्रूट्स ले रहे थे, जो कि मेरे बच्चों को तो बहुत ही पसंद है। और जैसे कि आपने देखा ही होगा मेरे पिछले व्लॉग में कि हम जूसर मिक्सर लेकर आए हैं, तो अब हमारा फ्रूट्स पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट रहता है, जो कि अच्छा भी है। तो अभी फ्रूट्स लेने के बाद फिर से थोड़ा सा लंबा सफ़र है। डॉक्टर बहुत दूर है हमारे घर से, जिस डॉक्टर से हम दवाई लेकर आते हैं, जिनकी दवाई हमें लगती है। तो एक बार फिर से, और ये देखो चारों तरफ खेत ही खेत, हरियाली हरियाली हो रखी है। और ना मैं आपको दिखाती हूँ, अगर आपको ध्यान से देखोगे तो ये देखो मट्टी का घर है, जो कि ऊपर से टूटा हुआ भी है। और ये जब भी मैं दवाई लेने जाती हूँ ना, ये रास्ते में ये घर आता है और मैं देखती हूँ इसमें हमेशा एक ही औरत दिखती है, वो भी बहुत बुढ़िया ऐसी। तो मैं अपने हस्बैंड से सवाल कर रही थी कि शायद उनका कोई होगा नहीं, इस वजह से वो अभी तक अपना घर नहीं बना पाए और टूटे ही घर में रहते हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। तो अभी मैं घर आ गई हूँ। घर आते ही ना मैंने बेबी को सुला दिया है, वो बहुत रो रहा था। और मेरे हस्बैंड कॉल पे बात कर रहे हैं अपनी साली से, यानी कि मेरी छोटी बहन से। और मैं किचन में बना रही हूँ, ये देखो चीला। ये है मूंग दाल का चीला। ये देखो कटोरी से निकाल के तवे में ऐसे डालती हूँ। और यहाँ पे बन रही है मस्त चाय गुड़ वाली, ठीक है। और जीरा वाटर पिया था मैंने सुबह, थोड़ा सा बचा है, इसको भी पी लूँगी दिन में, ठीक है। तो जो वो हरी वाली दाल नहीं होती, मूंग की दाल छिलके वाली, वो वाली दाल भिगो दी थी मैंने सुबह ही। और अब मैं इसका चीला बना रही हूँ। तो अब भी दोपहर के मैं टाइम दिखा देती हूँ, टाइम कितना हो रहा है। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, सिर्फ जीरा वाटर पी रखा। ये देखो 2 बज रहे हैं, तो सुबह से मैंने सिर्फ जीरा वाटर ही पी रखा और कुछ नहीं खाया है। तो अब खाऊंगी मैं मस्त मूंग दाल के चीले चाय के साथ। एक टाइम चाय तो बनती है ना। तो गाइज चाय आ गई गुड़ वाली, इसमें गुड़ ऐड किया है, तो इसको मिक्स कर लेती हूँ, ठीक है। और ये देखो, और ये ना KFC से डिप बची थी हमारी, तो वो लेकर आ गए हम। परसों नरसों कब गए थे ये याद नहीं है मुझे। और ये चीला, आधा चीला मैंने खा भी लिया है। और मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, पहले मैं खा लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलूंगी। तो बने रहे कंटिन्यू व्लॉग में। एक बार फिर से किचन में मैंने अपना लंच तो कर लिया था, जैसे कि आपने देखा आगे व्लॉग में। और अभी देखो ये मैंने क्या बनाया है। ये मैंने बनाया है सरसों के तेल में लहसुन, अजवाइन और मेथी का तेल बनाया। अभी मैं इसे छान लूँगी। इससे मैं बाबू की भी और बाबू के पापा की भी मालिश करूँगी, यानी कि मेरे हस्बैंड की। उनको फीवर हो गया है, 2-3 दिन से आ रहा है, और ना सांस फूल रही है, और उनको पैरों में बहुत दर्द है। तो मैंने कहा चलो मालिश कर देती हूँ। और ये ब्लैक वाले अंगूर लेकर आए थे, तो अभी इसको भी धो देते हैं और ये उनको दे देते हैं। बाहर बैठे हैं वो धूप में, अच्छी खासी धूप आ गई है। सुबह से तो बारिश हो रही थी, पर अभी अच्छी खासी धूप है। तो चलो पहले ये दे देती हूँ। वाली मोटी वाली मिर्च भी लेकर आई थी मैं, धनिया है, आंवला है, स्ट्रॉबेरी भी लाए हैं पापा, ये तो मैंने देखा ही नहीं। हाँ ये रही स्ट्रॉबेरी भी लेकर आए हैं, एप्पल है, बनाना है। पर ऐसे नहीं खानी स्ट्रॉबेरी, इसको पानी में भिगोऊंगी। फिर से एक बार मेरे साथ कांड हो चुका है और बहुत गंदे वाला हुआ है। ये देख रहे हो, मैं इस छन्नी से ना ये गरम तेल छान रही थी, मुझे लगा था कि हो जाएगा। स्टील वाली छन्नी है ना हमारे पास, वो मिल नहीं रही थी, तो मैंने कहा इसे छान देती हूँ। और ये हो गया गाइस, क्या करूँ अब यार, ये क्या हो गया पूनम। अरे यार कहाँ है वो।
क्या लिखा है? अभी ना मैं किचन में थी, पीयू मेरे पास लेकर आई, कह रही मम्मी आप क्या लिखते रहते थे आप, ये आई लव यू नोनो, आई लव यू नोनो। पूरी डायरी में यही लिखा हुआ है, पूरी डायरी में। ये देखो, ये देख रहे हो, ये देखो पापा के बारे में लिखा है। ये देखो सब में आई लव यू नोनो, इसमें भी। हाँ खोलो जरा, लो। तो बाहर ना मैंने अपने हस्बैंड को दे दिया अंगूर खाने के लिए। जब तक वो अंगूर खाने तब तक मैंने कहा ये स्ट्रॉबेरी मांग रही है मेरी बेटी, तो मैं इसको वॉश कर देती हूँ। मैं हमेशा ना इसको प्लेन पानी, सिंपल पानी से मतलब इसको वॉश करती थी, बट मुझे ये नहीं पता था। मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें बताया था प्रॉपर कि पानी के अंदर थोड़ा सा हम नमक ऐड कर देंगे और उसको 5 मिनट के लिए स्ट्रॉबेरी को पानी में, नमक वाले पानी में ऐड करके छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए, तो उसके सारे जो भी ऊपर की रेशे या गंदगी होती है ना, वो अच्छे से निकल जाएंगी। आपको ज़्यादा डीप मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो मैंने देखा था, तो मैंने सोचा था चलो एक बार मैं भी ट्राई करती हूँ। वैसे मैं प्लेन पानी से पहले धो के देती थी उसको हमेशा, और मेरी बेटी को ना स्ट्रॉबेरी पसंद है, हम अक्सर लाते हैं उसके लिए। तो मैंने जब देखा तो मैं खुद से हैरान हो गई। और आप भी देखो, और अगर आप भी अपने घर में कभी लाते हो तो ऐसे ही वॉश करना नमक के पानी में। ये देख रहे हो, ध्यान से देखो, इसके पतले पतले जो रेशे होते हैं ना, एक्स्ट्रा गंदगी होती है जो, वो देखो इस तरह से पानी में आ जाती है। मुझे नहीं पता था, और शायद बहुत लोगों को पता भी होगा, पर मुझे नहीं पता था। और अगर जिनको नहीं पता है वो एक बार ट्राई ज़रूर करना है ऐसे, और ऐसे ही वॉश करके देना। तो अभी मैं दे देती हूँ अपने बच्चों को, पूनम, पीहू, मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड। मुझे स्ट्रॉबेरी पसंद नहीं है तो मैं नहीं खाती, मैंने एक भी नहीं खाई, ना मैं टेस्ट करती हूँ, मुझे नहीं अच्छी लगती स्ट्रॉबेरी। तो यहाँ पे भी शाम का टाइम हो रहा है और मेरा बेबी ना यहाँ अंकल के साथ खेल रहा है। और अंकल आंटी ना, कभी भी वो उनको अगर अंकल आंटी बोल देते ना, मेरे बच्चे, मैं तो बोलती हूँ, पर मेरे बच्चे बोल देते ना तो वो गुस्सा करते हैं कि दादा दादी बोला करो, अंकल आंटी मत बोला करो। तो मुझे भी अच्छा लगता है, पर हाँ ये भी सच है कि जैसे खुद के दादा दादी जो प्यार दे सकते हैं वो कोई, उनकी जगह तो खैर कोई नहीं ले सकता, है ना। पर स्टिल वो उनके साथ खेलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। ये वाला जो सीन होता है ना, जब मुझे बहुत अच्छा लगता है। और डेली खेलते हैं अंकल, तो खेलते ही हैं। देखो अंकल पानी डाल रहे हैं अपनी खेती में देखा। और मैं यहाँ पर अभी इसलिए आई थी, एक तो बेबी को काव दिखानी थी, और दूसरा ना आंटी से मुझे बेबी की नज़र उतरवानी थी। ना बहुत रो रहा है। और मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, देखो अभी अभी मेरी नज़र पड़ी, कहाँ गया, आई, नींबू है ना, वो नींबू लगा है ना वो। वो देखो, एक ये रहा और एक पका हुआ ये है, येलो येलो सा दिख रहा है, वो रहा। अब भैया बोल रहे हैं ये नींबू नहीं है, बल आम है, भैया मेरे को बोल रहे हैं ये सरसों है ना, पीली पीली है ना, वो पपीते का पेड़ है। इसकी नज़र झड़वाती, हाँ बहुत रो रहा है ये, पता नहीं क्या बात हो गई। उतार देते हैं ना नज़र वजर, तो पता नहीं कब तक आएंगे आंटी। अच्छा, यहाँ तो खेल रहा है, घर के अंदर जैसे खेलता था ना, खाना पीना खा के खेलता था, रो ही रहा है, हमारी गोदी में भी रो रहा है। पीयू नहीं रोती, पीयू बस खेलती रहती है। पीछे नहीं जाना डॉल, नहीं वहां नहीं जाना, बस बस अब नहीं जाना आगे। ये देखो छोटे छोटे नींबू लगे हुए हैं अभी ना, ये जितने भी फूल है सब नींबू बन जाएंगे। टूटेगी ही नहीं, पत्थर मारो ना उसके ऊपर, ऐसे नहीं टूटेगी, आराम से, नहीं टूटेगी बेटा। पूनम स्कूटी बाहर निकाल रही है, पूनम और मैं जा रहे हैं बाहर किसी काम से, बहुत ज़रूरी काम है, वो करके आते हैं, हमें आधा घंटा लगेगा। बेबी को उसके पापा के पास छोड़ दिया है, शाम हो गई है, ऐसा हो गया। बाकी सब स्कूटी को पतला होता है, हमारा बहुत चौड़ा है।
क्या बोलती है मेरी तो समझ मैं भी नहीं आता है। अरे चल 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 तू। तो गाइस यहाँ देहरादून में ना बहुत सारे ऐसी चढ़ाई है जिसको मैं पर्वत बोलती हूँ। पर्वत चढ़ रहे हैं अभी हम, बहुत ऊंची चढ़ाई है। देखो ये कैमरे में तो दिखता ही नहीं है यार मेरे कुछ ढंग का। हम जिस काम से बाहर गए थे ना वो काम तो हमने कर लिया था, और जब हम घर आ रहे थे रास्ते में बहुत बड़ा मंदिर था, और इस मंदिर में वैसे भी मैं अक्सर कई बार आ चुकी हूँ। इवन पीहू ने यहाँ पे अपना डांस परफॉर्मेंस भी किया था जन्माष्टमी में। तो पूनम ने बोला कि चलो प्रसाद भी बट रहा है और हम दर्शन भी कर लेते हैं, मत्था टेक लेते हैं। मेरी बेबी की तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत तो उसकी ठीक है, वो फिट एंड फाइन है। बाहर आके वो खेलने लग जा रहा है, घर में आ रहा तो वो घें 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 रो रहा है, पर वो ऐसा कभी भी नहीं करता था। वो ना खाता था पीता था, उसके बाद अपना खेलने लग जाता था घर के अंदर भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ बाहर ही जाके खुश हो रहा है, पहले वो घर के अंदर भी खेलता था, खूब खेलता था, पर अब पता नहीं क्यों कर रहा है। तो हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है नज़र वज़र लग जाती है। हम माँ बापों की कहते हैं ज़्यादातर लग जाती है। तो वो नई नई चीज़ें करता है, रोज़ नई चीज़ें करता है, तो हम देखते हैं, हम खुश होते हैं। कभी बहुत प्यार भरी नज़र से देख लेते तो कहते हैं माँ की तो बहुत जल्दी लग जाती है नज़र। और तो पूनम ने बोला कि चलो यहाँ पे मत्था टेक लेते हैं, और बेबी के बारे में। और जब भी मंदिर आती है ना पूनम, तो पूनम ने मेरे को खुद से बताया है कि मैं ये भी मांगती हूँ, भगवान से बोलती हूँ कि मंजू दीदी को ठीक कर दो। मंजू दीदी मेरी छोटी बहन है, तो वो दीदी बोलती है मेरी बहन को, मेरी ननद, तो वो कहती है कि दीदी को भी ठीक कर दो। ऐसी मैं विश मांगती हूँ हमेशा। तो मैंने कहा हाँ। तो यहाँ पे प्रसाद वगैरह लिया और उसके बाद हम घर चले गए। उसके बाद ना बेबी बहुत परेशान कर रहा था घर जाने के बाद, और खाना भी बनाना था। तो ना इसलिए मैंने कोई भी क्लिप शूट नहीं करी, क्योंकि जब बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है तो कुछ मन नहीं करता है। तो इस व्लॉग को ना यहीं एंड करती हूँ। आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अब ना इसके बाद ना मतलब हमने सिर्फ बेबी की नज़र वगैरह उतारी, वो भी आंटी ने उतारी, हमारी मकान मालिक जो आंटी हैं उन्होंने खुद से कहा कि मेरे पास ला, मैं नज़र उतारती हूँ। तो उसी के लिए हम यहाँ पे उपले वगैरह जला रहे थे।